नमस्कार आंगनवाड़ी बहनों, एक बार फिर से आप सभी का एक और महत्वपूर्ण वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई ढेर सारी महत्वपूर्ण खबरें कई अलग अलग राज्यों से दिखाने वाले हैं, तो सभी भाई बहन पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आंगनवाड़ी भर्ती को लेकर महत्वपूर्ण न्यूज आपको बताने वाले, इसके अलावा आंगनवाड़ी मानदेय को लेकर, साथ ही साथ आंगनवाड़ी केंद्रों की छुट्टी को लेकर भी महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। कमेंट में सभी भाई बहन एक बार जरूर बता दें कि आप कौन सी जगह से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हम आने वाली वीडियो में आपके राज्य, आपके जिले से ज़्यादा खबरें आप तक पहुँचा सके। हम आपको आंगनवाड़ी भर्ती को लेकर बड़ी खबर दिखाने वाले हैं, डिटेल से उस पर चर्चा भी करेंगे। साथ ही साथ मानदेय को लेकर भी आपसे चर्चा करेंगे, उसके विषय में भी कुछ महत्वपूर्ण खबर निकल के आए, उसके विषय में बताएंगे। मगर उससे पहले आंगनवाड़ी केंद्रों की छुट्टी को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर देख लें। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 15 जनवरी तक आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। जी हाँ, आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करने के निर्देश से मतलब यह है कि आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों की छुट्टी रहेगी, न कि आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। जी हाँ, आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने केंद्र पर उपस्थित होकर सारी गतिविधियों को करना होगा, रजिस्टर्ड को मेंटेन करना होगा। इसी प्रकार से बिहार में हमने आपको बताया था कि बिहार में अभी तक आंगनवाड़ी केंद्रों की छुट्टी को लेकर कोई भी दिशा निर्देश नहीं जारी किया गया है। केवल और केवल आंगनवाड़ी केंद्रों के समय में बदलाव किया गया है और बताया गया है कि अब आंगनवाड़ी केंद्रों को 2 घंटे के लिए ही खोला जाएगा, यानी कि 12 बजे से लेके 2 बजे तक ही आंगनवाड़ी केंद्रों को खोला जाएगा, जब तक कोई अगला आदेश नहीं आ जाता। वहीं पर उत्तराखंड में हमने आपको बताया था कि उत्तराखंड में भी आंगनवाड़ी केंद्रों की छुट्टी को लेकर, आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश को लेकर महत्वपूर्ण बातें बताई गई थी। वहां पर भी बताया गया था कि आंगनवाड़ी केंद्रों को तो खोला जाएगा, लेकिन आंगनवाड़ी केंद्र के जो बच्चे हैं उनके लिए भी विशेष अवकाश दिया जाएगा। अब वहीं पर पंजाब से भी एक महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई, देखते हैं। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में यह खबर प्रकाशित की गई थी कि पंजाब के आंगनवाड़ी केंद्र 8 जनवरी तक बंद रहेंगे। बढ़ती ठंड के कारण सरकार ने लिया है यह फैसला, स्कूलों में भी छुट्टियां होंगी और 8 जनवरी तक आंगनवाड़ी केंद्रों को भी बंद किया जाएगा। तो आइए खबर को विस्तार से पढ़ के देखते हैं कि क्या आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए छुट्टी बस होगी या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भी छुट्टी होने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 9 जनवरी से खुलेंगे आंगनवाड़ी केंद्र। बताया गया है कि पंजाब के सभी आंगनवाड़ी सेंटरों में 8 जनवरी 2023 तक छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। छोटे बच्चों को सर्दियों से बचाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। आंगनवाड़ी सेंटर अब 9 जनवरी 2023 को खोले जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि गौरतलब है कि इससे पहले पंजाब सरकार ने बढ़ती ठंड के कारण स्कूली छात्रों और अध्यापकों की सुरक्षा के मद्देनजर 2 जनवरी तक अवकाश घोषित किया था, लेकिन प्रचंड ठंडी पड़ रही है, जिसके कारण 1 जनवरी को अवकाश की सीमा बढ़ा दी गई थी और अब कहा जा रहा है कि 9 जनवरी तक छुट्टी रहेगी। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि तय समय पर ही खुलेंगे सेंटर और स्कूल। अवकाश के बाद भी सभी सेंटरों और राज्य के स्कूलों को पहले के निर्धारित समय पर ही खोला जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि पंजाब में आंगनवाड़ी जो सेंटरों की छुट्टी हो रही है, आंगनवाड़ी केंद्रों की जो छुट्टी हो रही है, वो पूरी तरह से आंगनवाड़ी केंद्रों की छुट्टी हो रही है। वहाँ पर न तो आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे और न ही उन पर कोई भी गतिविधि होगी, यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों की भी छुट्टी यहाँ पर दी गई है। लेकिन जैसा कि हमने उत्तर प्रदेश में देखा है कि उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों को खोला जाएगा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को वहाँ पर उपस्थित रहना पड़ेगा। उसके बाद आंगनवाड़ी केंद्र के जो बच्चे हैं केवल उनके लिए अवकाश दिया गया है। आंगनवाड़ी में भर्ती को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा गया है कि यूपी में नए साल पर नौकरियों का तोहफा 52,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा। यानी कि अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, केवल भर्तियों की बात यहाँ पर की जा रही है। जी हाँ, इससे लगभग 1 महीने पहले भी ऐसी खबरें न्यूज़पेपरों के माध्यम से प्रकाशित की गई थी। तो क्या अब जो पुरानी भर्ती के लिए फॉर्म भरवाए गए थे, क्या उसको रद्द कर दिया जाएगा? यह सवाल तमाम हमारी आंगनवाड़ी बहनों के भी मन में होगा और इसके साथ साथ जिन लोगों ने फॉर्म को भर रखा है उनके भी मन में होगा। इन आंगनवाड़ी की भर्तियों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। फायदा इस तरीके से होने वाला है कि जहां पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि आंगनवाड़ी केंद्रों में जो है आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिका नहीं है, वहां पर अन्य आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं को उसका कार्यभार दिया गया है, लेकिन उसके बदले उनको अन्य अलग से पैसे नहीं दिए जाते। यानी कि केवल और केवल काम बढ़ाया गया है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर ये भर्तियाँ पूरी हो जाएंगी तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर से बोझ तो उतर ही जाएगा।
इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार नए साल पर तकरीबन 52,000 ग्रामीण महिलाओं को नौकरी देने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, इससे पहले जब भर्ती निकाली गई थी तो उसमें 53,000 आंगनबाड़ी पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जिसके लिए फॉर्म भी भरवाए गए थे। उसके बाद EWS का प्रावधान जो था, नया प्रावधान आया हुआ था, उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई थी, जिसको लेकर कोर्ट में भी कई लोग गए हुए थे। उसके बाद आंगनबाड़ी की भर्ती पर रोक लगा दी गई थी। उसके बाद फिर से उस भर्ती को कंटिन्यू करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक वो भर्ती पिछले 1.5 सालों में कंप्लीट नहीं हो पाई है और एक बार फिर से अब 52,000 पदों की भर्ती की बात चल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं हिंदुस्तान में भी यह खबर प्रकाशित की गई थी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती, 52,000 महिलाओं को मिलेगी नौकरी का तोहफा। इसके अलावा आज तक में भी यही खबर प्रकाशित की गई है कि यूपी में नए साल पर नौकरियों का तोहफा दिया जा रहा है। 52,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके अलावा जी न्यूज पर भी यह खबर प्रकाशित की गई है कि आंगनबाड़ी भर्ती यूपी, 52,000 महिलाओं को आंगनबाड़ी में मिलेगा रोजगार। इस प्रकार की खबरें भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा हिंदुस्तान के दैनिक न्यूज़पेपर में यह खबर प्रकाशित की गई, देख सकते हैं कि 52,000 ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा नौकरी का तोहफा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से यह खबर प्रकाशित की गई, जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार 52,000 ग्रामीण महिलाओं को नए साल पर नौकरी का तोहफा देने जा रही है। राज्य के बाल विकास प्रोत्साहन विभाग की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के 52,000 रिक्त पदों पर भर्ती का शासनादेश जल्द ही जारी होने के आसार हैं, यानी कि अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। इसको बताया गया इस पद के लिए भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि भर्ती को लेकर ये खबरें लगातार प्रकाशित हो रही हैं। तो जिन बहनों ने भी अभी तक फॉर्म को भर रखा है, पिछले फॉर्म को भर रखा होगा, उनके मन में निश्चित रूप से यह सवाल होगा कि क्या अब भर्ती को नए सिरे से कराया जाएगा। जी हाँ, अगर नोटिफिकेशन सच में जारी हो जाता है, जैसा कि इन खबरों के माध्यम से बताया जा रहा है कि जल्द ही इसको लेकर नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से जारी किया जाएगा, तो अगर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि पिछली बार जो भर्ती थी वो 53,000 की भर्ती थी और इस बार भी लगभग 53,000 के आसपास यानी कि 52,000 समथिंग भर्ती निकाली जाएगी, तो निश्चित रूप से पिछली भर्ती को रद्द करना ही पड़ेगा, क्योंकि पिछली भर्ती में जो फॉर्म भरवाए गए थे उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। उस पर कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी की थी। तो आने वाले समय में ऐसा देखने को मिल सकता है कि हो सकता है उस भर्ती को रद्द कर दिया जाए और नए सिरे से फिर से फॉर्म आए और फिर से फॉर्म भरवाए जाएं। अगर ये भर्तियां कंप्लीट हो जाती हैं तो निश्चित रूप से हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राहत मिलने वाली है, क्योंकि जिन आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर अतिरिक्त कार्यभार आ गया है उसके लिए उनको पैसे नहीं मिलते हैं, तो उनको निश्चित रूप से आने वाले समय में राहत देखने को मिल सकती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन भी स्टार्ट कर दिया है। आइए उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में कितना रोष है सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ। ये रोष प्रदर्शन कुछ इसलिए भी देखने को मिला है क्योंकि कल के दिन हमने आपको एक मुख्यमंत्री जी का ट्वीट दिखा था, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश में 8,000 रुपए का मानदेय प्राप्त हो पा रहा है, जिस पर रिप्लाई करते हुए प्रमोद कुमार जी ने कहा था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश में केवल 6,000 रुपए ही मानदेय मिल रहा है, आप झूठ बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से भी खबरें देखने को मिल रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले समय में हमने देखा हुआ है कि 2017 में जब चुनाव हो रहे थे उससे पहले घोषणा पत्र में सरकार ने 120 दिनों का समय मांगा था। उसमें उन्होंने कहा था कि 120 दिनों के अंदर हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को दोगुना कर देंगे। उस समय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 5500 रुपए का मानदेय मिल रहा था, यानी कि उनके कहने का मतलब यह था कि अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 11,000 रुपए का मानदेय मिल पाता। लेकिन 120 दिन तो छोड़िए, दूसरी बार भी सरकार सत्ता में आ गई, उसके बाद भी 120 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन आज तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बढ़कर मानदेय नहीं मिल पा रहा है। बढ़कर मानदेय न मिलने का मतलब यह है कि जो सरकार कह रही उतना मानदेय नहीं मिल पा रहा है, जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस वक्त 6,000 रुपए का मानदेय मिल पा रहा है और सरकार के मुताबिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 8,000 रुपए का मानदेय मिलना चाहिए। तो सरकार अपने वादे से किस तरीके से मुकर रही है आप देख ही सकते हैं।
इसके अलावा सरकार कितने झूठे वादे करती, कितनी झूठे घोषणाएं करती है। जैसा कि ट्वीट के माध्यम से आप लोगों ने कल के दिन देखा होगा कि कल के दिन जब मुख्यमंत्री जी ट्वीट करते हैं, उन्होंने साफ साफ झूठ लिखा हुआ था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस वक्त 8,000 रुपये का मानदेय मिल पा रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि किसी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को जब से ये घोषणा हुई है तब से 8,000 रुपये का मानदेय नहीं मिल पाया है। जब अगर सरकार को मानदेय बढ़ाना ही है तो सीधे सीधे मानदेय के रूप में पैसे बढ़ाए जाने चाहिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि लगातार चाहे वो हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे पांडिचेरी जैसे राज्य हों, जहां पर अधिक मानदेय दिया जा रहा है, यानी कि 10,000, 12,000, 15,000 रुपये तक का मानदेय दिया जा रहा है, तो वहाँ की सरकारें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर प्रतिबद्ध हैं, उनके लिए काम कर रही हैं, उनको सीधे तौर पर मानदेय देने का काम कर रही है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो यहाँ पर मानदेय के नाम पर दुनिया भर की चीज़ें बताई जाती हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि ये पीएलआई का पैसा है, आपको ये काम करेंगे तो 300 रुपये, ये काम करेंगे तो 200 रुपये, ये काम करेंगे तो 500 रुपये, इस प्रकार से मिलाकर कुल 8,000 रुपये जोड़कर बता दिए जाते हैं, जो एक भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं प्राप्त नहीं कर पा रही। उसी प्रकार से बिहार में भी हम लोगों ने देखा हुआ है कि पिछली बार जब चुनाव हुआ था तब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया था, लगभग 2 महीने तक धरना चला था। उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 300 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 5950 रुपये का मानदेय मिल पा रहा है, जो काफ़ी दयनीय स्थिति है। यहाँ पर भी सरकार को चाहिए कि कम से कम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपये का मानदेय जरूर मिलना चाहिए। जिस भी राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 से कम का मानदेय मिल रहा है, वहाँ की सरकारों से हम निवेदन करेंगे कि कम से कम राज्य स्तर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर, जैसे कि मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में बढ़ाया गया है, वहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 10,000 रुपये कम से कम किया जाए। और साथ ही साथ केंद्र सरकार से भी निवेदन करेंगे कि केंद्र सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को कम से कम अपने स्तर से डबल कर दे, यानी कि लगभग 4500 रुपये इस समय केंद्र सरकार दे रही है, तो केंद्र सरकार अगर 9,000 रुपये, 10,000 रुपये देने लगे, इसी प्रकार से राज्य सरकार भी उनको मिलाकर दे, तो कम से कम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 15 से 18,000 रुपये का मानदेय मिल पाएगा, जिसमें हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का गुजारा हो सकेगा। तो हम सरकारों से निवेदन करेंगे कि हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की इन मांगों को समझे, सुने और उनके लिए कुछ फैसले ले। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि हमारी इस मांग को सरकार तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनों तक, अपने ग्रुपों तक, फेसबुक तक, व्हाट्सएप से हर तरीके से शेयर करके इस वीडियो को, इस मांग को सरकार के सामने जरूर रखें, ताकि हमारी आंगनबाड़ी बहनों के हक में कुछ फैसले हो सकें। हम उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपनी ऐसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ शेयर भी जरूर करें, और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।